ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस नेपाल की अध्यक्षा डॉक्टर पूनम गर्ग जी, नेपाल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अनिल सिन्हा जी, इस मौके पर उपस्थित कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस कमल नारायण दास जी, श्री रतीश चंद्र लाल जी, श्री गिरीश चंद्र लाल जी, श्री विकेश चंद्र लाल जी, श्री देवेंद्र लाल जी, डॉक्टर विजय गर्ग जी, श्री सतीश चंद्र लाल जी, युवा नेता और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूर्व सदस्य रंजीत गर्ग जी, यहाँ उपस्थित श्री गौरी शंकर लालदास जी, ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस की प्रबंध न्यासी श्रीमती रागिनी रंजन जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश श्रीवास्तव जी, वीमेंस विंग की इंटरनेशनल कन्वीनर मीना श्रीवास्तव जी, यूएई दुबई चैप्टर ऑफ जीकेसी के अध्यक्ष नितेश कर्ण जी, हिंदुस्तान का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और फिल्म जगत के लिए ये एक सम्मान और इसे मील का पत्थर हम मानते हैं। हमारे बीच फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के दीप श्रेष्ठ जी को यह पुरस्कार मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित दीप श्रेष्ठ जी जो हमारे नेशनल कन्वीनर हैं आर्ट एंड कल्चर विंग के, हमारे राष्ट्रीय सचिव सुब्रांशु श्रीवास्तव जी, और आपको खुशी होगी हमारे बीच समीर परिमल हैं। ये जीएसटी कमिश्नर तो है ही है, साथ साथ एक मशहूर शायर, कवि और गजल गायक भी है और जीकेसी के फाउंडर सदस्यों में से एक समीर परिमल जी हैं। हमारे बीच हिंदुस्तान से कई साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूँ अगम श्रीवास्तव जी हमारे बरेली से आए हैं, यहाँ आगरा से आए हैं। हमारे साथ बलिराम श्रीवास्तव जी हैं, यहाँ राजेश सिन्हा डब्लू जी हैं, राजेश कुमार डब्लू जी हैं, जीकेसी के नेशनल सेक्रेटरी राजेश संजू जी हैं, रतन सिन्हा जी हैं, शैलेश जी हैं, और मैं इस सभागार में भी देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की ओजस्वी संचालिका पूनम दास जी का आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने काफी खूबसूरत तरीके से ये कार्यक्रम आपके बीच संचालित किया, और कौशल किशोर दास जी जिनकी चर्चा कौशल कुमार दास जी की चर्चा के बगैर ये बात पूरी नहीं होती, जिन्होंने एक कल्पनाशीलता के साथ आमतौर पर जो काय संगठनों की बैठकें होती है उससे थोड़ा अलग हट करके एक थीम सोचा और उस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। सविता रूबी जी हमारे बीच हैं, कमलेश कर्ण जी हैं,
पंकज कर्ण जी हैं, आभास गुलाब जी हैं, दीपक दत्ता जी हैं, आशुतोष कर्ण जी हैं, सचिन मलिक जी हैं, सतीश कर्ण जी हैं, रंजीत कर्ण जी हैं, हेमू मलिक जी हैं, चंद्रकांत कर्ण जी हैं, सुमन कर्ण जी हैं, नितेश कर्ण का नाम मैं दोहराऊंगा नहीं, गंतेश्वर लाल कर्ण जी हैं, सभागार में बहनों एवं भाइयों, मुझे बेहद खुशी है कि आज न केवल ये जीकेसी के ये की जो एक 1.5 वर्षों की यात्रा है उसका एक ये सुनहरा पड़ाव है। हमारा वैश्विक विस्तारीकरण की दिशा में ये जो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की दिशा में जो हमारा कार्य है उसका ये पहला पड़ाव है और जीकेसी की टीम नेपाल को पूनम कर्ण जी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के 1.5 वर्षों के सफर में 1000 से ज्यादा कार्यक्रमों की फहरिस्त है। इतने कम उम्र में दो शंखनाद यात्राएं हुई और विश्व कास्ट महासम्मेलन जिसे हम मील का पत्थर कह सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया के अनेक मुल्कों के लोग हिंदुस्तान के तालकटोरा स्टेडियम में आए और वहां आकर जो कायस्तों की विरासत, संस्कृति, स्वर्णिम इतिहास, विभिन्न देशों में जो उनकी पराक्रम गाथा है और जो एक वैश्विक जो पहचान को लेकर हमारी जो उत्कंठा है, जो हमारी बेचैनी है, उसका वो सामूहिक प्रकटीकरण था। और इसके साथ ही अनेक वर्चुअल कार्यक्रम, कई वर्कशॉप, महादेवी जी का नाम आप सब जानते होंगे, छायावाद की एक महत्वपूर्ण स्तंभ है उनकी स्मृति में 2 वर्ष से लगातार, मतलब ये दूसरा आयोजन था जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट विभूतियों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। हम रोजगार के कार्यक्रम भी चला रहे हैं, हमारा रोजगार पोर्टल है और साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, उनको किस तरह से भारत सरकार और दुनिया के अनेक मुल्कों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको नेटवर्किंग का लाभ कैसे मिले, पूंजी निवेश के लिए उन्हें एंजल इन्वेस्टर्स का साथ कैसे मिले, उन्हें बेहतर तरीके की तकनीकी परामर्श कैसे मिले, इसके लिए चित्राल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और इसके साथ साथ अनेक ऐसे संगठन जिनके जरिए भी मैं पूनम दास जी को सुन रहा था और मैं कौशल जी को भी सुन रहा था। मैं नेपाल के भी कलाकारों और विभूतियों का, कलाकारों का और कलमकारों का भी आह्वान करता हूँ कि भारत और नेपाल के जो परंपरागत प्रगाढ़ रिश्ते रहे, कल्चरल एक्सचेंज में भी कई तरह की गुंजाइशें हैं जिसको हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इसका लाभ नेपाल के हमारे परिवार के बच्चों और बच्चियों को मिल सके, इस दिशा में हम ईमानदार पहल करें। आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से नेपाल के कायस्तों ने, चाहे वो यहां लोकतंत्र की स्थापना का आंदोलन हो, विभिन्न राजनीतिक दलों और राजनीतिक प्रक्रिया को स्थापित करने में जो कायस्थ नेताओं का योगदान है, यहाँ की विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका जो एक इस विराट यात्रा के हर पड़ाव पर आपके हस्ताक्षर हैं, आपने ये महसूस कराया है कि नेपाल की अति विशिष्ट प्रतिभा संपन्न एक चैतन्य समाज के आप प्रतिनिधि हैं। और मैं कल सुन रहा था, नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, नेपाल की जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं, जिस तरह से आपने इनकी जड़ों को सींचा है, न केवल नेपाल को बल्कि भारत और दुनिया के कायस्थ समाज को आप पर गर्व है। आज
जब मैं विभूतियों की एक बड़ी फहरिस्त देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मुश्किल और पथरीले राह पर आप किस तरह चले होंगे। अभी हम लोगों के बीच इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे विमलेंद्र निधि जी यहाँ हम लोगों के बीच से, उन्होंने आपको संबोधित किया और 15 वर्ष की आयु में कारावास में रहकर उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए जिस जांबाजी, जिस जुझारूपन के साथ, जिस उत्साह के साथ उन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को सींचने का काम किया, मैं समझता हूं हिंदुस्तान को भी आप कर देते हैं। हमारे बीच लोकेंद्र मल्लिक जी आज किसी वजह से उपस्थित नहीं है, लेकिन मेल मिलाप आयोग के अध्यक्ष के रूप में और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के पहले वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जो उनका योगदान है वो अतुलनीय है। हमारे बीच अनिल कुमार सिन्हा जी है, जस्टिस अनिल सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में इन्हें काफी प्रशंसा मिली। विश्व के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर उन्होंने नेपाल की न्यायपालिका का नाम ऊंचा करने का काम किया। डॉक्टर विजय दत्त हमारे बीच उपस्थित हैं, मधेसी आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, एक संवैधानिक आयोग है, पेशा के रूप में वो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए सदैव कार्यशील और साथ साथ साहित्य के प्रति जो आपका अनुराग है, आपका प्रेम है, हम सब अभिभूत है आपको अपने बीच से। हमारे बीच कमल नारायण दास जी हैं और मेरी कुछ स्मृतियां उनसे जुड़ी हैं। हिंदुस्तान में पटना में मैंने एक आयोजन किया था और नेपाल के डेलीगेशन की अगुवाई करके कमल नारायण दास जी हम लोगों के बीच उपस्थित हुए थे। और हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस के रूप में, नेपाल बार एसोसिएशन के भूतपूर्व उपाध्यक्ष के रूप में, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के रूप में और कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन कमीशन के भूतपूर्व अध्यक्ष के रूप में कानूनी और सामाजिक क्षेत्र में जो एक आपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, नेपाल समेत पूरी दुनिया की कैस्टों को आप कर रहे हैं। हमारे बीच गिरीश चंद्र लाल जी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, साथ साथ मधेश में हुए घटना के जांच समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जनकपुर धाम में एक वकील के रूप में काफी उनकी प्रतिष्ठा रही है और मेल मिलाप परिषद में वो प्रथम अध्यक्ष भी रहे। देखिए, ये फहरिस्त बताती है कि नेपाल के इस स्वर्णिम यात्रा में हमारी जो विभूतियां यहाँ मंच पर है या सभागार में है, उनका कितना अति विशिष्ट योगदान। हमारे बीच विशेष चंद्रलाल जी, ये राष्ट्रीय सभा के पूर्व सदस्य हैं और तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनकपुर उप महानगर पालिका के पूर्व मेयर हैं और नेपाल के प्रजातंत्र की लड़ाई इनका उल्लेखनीय योगदान है और उन्होंने कारावास भी भोगा है। इस मौके पर मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि जी को, जिन्होंने नेपाल में राजाशाही के खिलाफ आंदोलन किया। देश में प्रजातंत्र की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेपाल के संवैधानिक उपसभा प्रमुख भी रह चुके हैं और प्रजातंत्र की स्थापना के बाद माननीय मंत्री भी नेपाल की सरकार में रहे हैं और नेपाली कांग्रेस के अनेक महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने सुशोभित करने का काम किया। आज हमारे बीच युगल किशोर लाल जी नहीं है, ये सीनियर एडवोकेट हैं और इन्होंने जो संघर्ष किया है पंचायती शासन के खिलाफ और उसके लिए कई तरह की यंत्रणाएं भी उन्होंने झेली है, जिसे हम कह सकते हैं कि जीवन और मरण के बीच जो एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच गौरी शंकर लाल दास जी हैं
और नेपाल के कायस्थ समाज में आपको हिंदू के रूप में जाने लगते हैं। हर एक क्षेत्र में आपने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे बीच लक्ष्मण लाल खड़ जी नहीं है, आप एक सीनियर एडवोकेट और एक पॉलिटिशियन हैं और मवेशियों की समस्याओं को आप लगातार उठाते रहे। बिमलेंद्र निधि जी की चर्चा हमने की, अभी उन्होंने यहाँ से तुरंत प्रस्थान किया है। और हमारे बीच रंजीत कर्ण है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। नेपाली कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहे। पुष्पा कर्ण जी हम लोग के बीच अभी नहीं है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश में है। रुचि कर्ण जी प्रोविंशियल असेंबली की मेंबर हैं। धर्म बहादुर श्रीवास्तव जी यहाँ हम लोग के बीच नहीं है, ये भी एक प्रोविंशियल काउंसिलर हैं। बीमल श्रीवास्तव जी देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनेता के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। रत्नेश्वर लाल कायस्थ जी, उन्होंने कई विभिन्न उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। सीके लाल साहब एक राजनेता और एक साहित्यकार, एक अति विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान है। और एससी सुमन जी शायद हैं हम लोग के बीच में। एससी सुमन जी हैं मिथिला पेंटिंग के प्रख्यात कलाकार और आप देश विदेश में मिथिला पेंटिंग के प्रचार प्रसार करके मिथिला मैथिल समाज को एक बारीकियों से पूरी दुनिया का परिचय कराने का काम आपने मिथिला पेंटिंग से कराने का काम किया है। आपका भी अभिनंदन है। और ये स्थिति काफी लंबी है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि नेपाल और कायस्थ समाज ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और नेपाल के इतिहास और नेपाल के नव निर्माण की कल्पना आप विभूतियों के बगैर, आप विभूतियों की चर्चा के बगैर पूरी नहीं हो सकती। यहाँ शिक्षा शास्त्री सुरेंद्र लाल जी, योगेश्वर वर्मा जी, गंगाधर छत्र जी, शैलेंद्र मल्लिक जी, सुरेंद्र लाल जी और उसी तरीके से न्यायपालिका के क्षेत्र में देवनाथ वर्मा, जिन्होंने नेपाल के बार एसोसिएशन को स्थापित करने का काम किया। अनेक सीनियर एडवोकेट्स हमारे हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, काली कुमार लाल, जुगल किशोर लाल, कमल नारायण दास, लक्ष्मण लाल कर्ण, नागेंद्र लाल कर्ण, सुशील कुमार सिन्हा, कृष्ण कुमार वर्मा, अनिल कुमार सिन्हा, स्वर्गीय जयकांत लाल, इसमें कुछ वर्तमान न्यायाधीश हैं, कुछ पूर्व न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए आपका क्या योगदान है। स्वर्गीय कृष्ण कुमार वर्मा, गिरीश चंद्र लाल, कमल नारायण दास, अनिल कुमार सिन्हा। स्वर्गीय कृष्ण कुमार वर्मा के अलावा तीनों विभूतियां हमारे मंच पर आ जा सही। और इसी तरह से लोकेंद्र मल्लिक, नागेंद्र लाल खड़, नागेंद्र लाल, वीरेंद्र लाल खड़, राकेश निधि और साथ साथ अनेक ऐसे नाम जिनका समयाभाव में जिनकी चर्चा संभव नहीं है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे खुद गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं एक ऐसी धरती पर हूँ, नेपाल की वीर भूमि, नेपाल जिसने दुनिया के अनेक मुल्कों में विशिष्ट सेवाओं के जरिए अपनी पहचान बनाई है। चाहे वो ब्रिटिश आर्मी हो या हिंदुस्तान की सेना, यहाँ के रेजिमेंट को दुनिया उनकी क्षमता और उनकी जो शक्ति है उसका लोहा मानती है। लेकिन जिस तरह से ये अलग अलग क्षेत्रों का एक विराट परिचय है, मैं मानता हूं कि नेपाल को इस रूप में भी पूरी दुनिया को जानने की जरूरत है। आज ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा, हमारी कोशिश है कि हम जो हमारी समृद्ध विरासत है, जो हमारा इतिहास है, नई पीढ़ी को ये जानना बेहद जरूरी है कि हिंदुस्तान हो या नेपाल या बांग्लादेश जो कल इस बंगाल था और 7 देशों में, चाहे वो श्रीलंका के तमिल बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में मोतियार कायस्थ है। इसीलिए चाहे वो पाकिस्तान के सिंध इलाकों में आडवाणी और ऐसे कई उपनाम से जाने जाने वाले जो
कायस्थ है तो हम एक वैश्विक जातीय समूह के तौर पर हमारी पहचान है, जो बहुत कम जातियों को दुनिया में ये सम्मान हासिल है। और जो वर्तमान है चुनौतियां आपके सामने है, भारत हो या नेपाल हो या दुनिया का कोई मुल्क, परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन हमारी जो क्षमता है, जो हमारी प्रतिभा है, उसका सही मूल्यांकन एक मजबूत संगठन के अभाव में नहीं हो पा रहा है। तंत्र को भी ये बताना पड़ता है कि हम कुछ फर्क ला सकते हैं, जीत और हार तय करने में हमारी भूमिका हो सकती है। और महत्वपूर्ण फैसलों में जब आपकी भूमिका है तो इस राजनीतिक तंत्र को भी ये महसूस कराने की जरूरत पूरी दुनिया में है कि हमारी क्षमता से अगर प्रजातंत्र जीवंत है तो फिर प्रजातंत्र में हमारी हिस्सेदारी, हमारी साझेदारी भी उसी अनुपात में होनी चाहिए। अभी मैं केवल भारत और नेपाल के संदर्भ में नहीं कर रहा हूं। अब देखिए बदलता हुआ विश्व क्या है। आज ब्रिटेन में भारतीय मूल के राजनेताओं की चर्चा भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में हो रही है। आज इंग्लैंड में भारतीय मूल, अमेरिका में भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट है। और फिजी, गुयाना, मॉरिशस, जहां भारतवंशियों की एक बड़ी आबादी है और वहां उनकी सरकारें और उनका प्रभाव जिस तरह से बढ़ा है, आप दुनिया के जिस मुल्क में भी, दुनिया के अनेक जो अलग अलग मुल्कों में जो कायस्थ है उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। नेपाल और भारत में तो बेटी और रोटी का संबंध है, ये नितेश कांत जी ने कहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस संबंध को और आगे ले जाने की जरूरत है। हम एक दूसरे की मदद के लिए जहां जैसे भी हो तत्पर हो, बीमार लोगों की मदद हो, हिंदुस्तान में अच्छी चिकित्सा का सवाल हो, नेपाल में अगर भारत से कोई छात्र आए तो उसको बेहतर अवसर मिले, ऐसे संगठन किसी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं बने हैं। इसे भगवान चिदमुख का आशीर्वाद मिला कि हम एक क्षत्रिय संगठन, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करना चाहते हैं। जहां नेपाल की चिदमुक्त सभा हो या नेपाल का चिदमुक्त प्रतिष्ठान हो या नेपाल के अन्य संगठन हो, हम आपके साथ सहयोग का हाथ बढ़ा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप सूचनाओं के माध्यम से और जो आपके संगठन की शक्ति है, आप एक बड़े समूह का हिस्सा बनिए। हमें आपकी जरूरत है और आपको हमारी जरूरत है। हम मिलकर भविष्य का रास्ता चलेंगे। इसलिए हम इस मौके पर भी आह्वान करेंगे, यहाँ देश के, नेपाल राष्ट्र के कई महत्वपूर्ण संगठन करता है और जो यहाँ सभागार में नहीं है, मेरा संदेश उनके लिए भी है। जीकेसी के द्वार आपके लिए खुले हैं। आपके संगठन का अस्तित्व बरकरार रहे और आपका साथ हमें मिले, ये हमारी ओर से एक ईमानदार पहल है। और इस बढ़े हुए हाथ को आप भी स्वीकार कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य के चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और जरूर एक बार फिर जो हमारा गौरवशाली अतीत है, जो हमारी समृद्ध विरासत है, जो हमारे पुरखों ने दुनिया को बदलने के लिए तरह तरह की कुर्बानियां, त्याग, बलिदान और उत्सर्ग किए हैं, आज उसका पारिश्रमिक लेने का वक्त भी आया है कि मिलकर आए और नए विश्व में भारत, नेपाल समेत तमाम देशों में जो कायस्थ हैं, उन कायस्थों की हैसियत बढ़े, उनकी शक्ति बढ़े, उनका मनोबल बढ़े, इसका संकल्प में जय श्री भगवान की जय, जय नेपाल की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत आभार रंजन प्रसाद सर, हम लोग कृतज्ञ हैं आपके मधुर वाणी से। आपने बहुत अच्छी तरह से हमें अनुग्रहित किया।